नमस्कार बच्चों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के एक्सरसाइज जो हैं 3.2 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है आज का वीडियो भी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए। क्लास 6 का वीडियो जो हम देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन, ठीक है ना। फिर 6 के बाद 7, 8, 9, 10 को भी हम सॉल्व करेंगे कंटिन्यू, तो बने रहिएगा चैनल पे आप। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना समय गवाए जल्दी शुरू कर लेते हैं। आज की एक्सरसाइज है 3.2, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्या है क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं। इसकी क्या है, इसकी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो रह जाएगा हमारे लिए दिया हुआ एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। तो एक्सरसाइज 3.2 क्या कहती है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, ठीक है। यदि वे दोनों संख्याएं विषम संख्याएं हो या सम संख्या हो। देखो ध्यान से देखना, अगर दो सम संख्याएं होती हैं तो उसका योग भी क्या हो जाएगा, सम संख्या ही होगी। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सम, अगर दो सम संख्याएं हो तो उसका योग क्या होता है, तो सम ही होता है। और दो विषम संख्याएं होती है तो उसका योग क्या होता है, सम होता है। क्या होता है भाई, सम होता है, और विषम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हम बात करते हैं क्या है। तो वैसे तो याद रखना कि अगर दो सम संख्या हैं, कोई भी दो सम संख्या, यानी कि सम, ध्यान से एक छोटा सा देगा, सम प्लस सम अगर है तो उसका योग क्या रहेगा, इसका योग भी भाई सम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम ही हो जाएगा। और अगर विषम संख्या है, क्या है भाई, विषम है, और फिर दोनों विषम ही है, विषम विषम संख्या है, तो उसका भी योग क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना, क्वेश्चन बस यही कह रहा है आपको, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कहाँ हो रही है देखो, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ एक पॉइंट आया हुआ है कि किसी भी संख्या, सम संख्या और विषम संख्या योग ये नहीं है, ये यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा इसे आप काट लीजिएगा फिलहाल। यहाँ आप देखिएगा, अभी कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि विषम संख्या, अगर दो विषम संख्याएं हो तो विषम संख्या, देखिए ये एक भी विषम संख्या है और तीन भी विषम संख्या है, लेकिन दोनों को जब ऐड कर लिया गया, जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, चार बन गया। और चार क्या है, चार एक सम संख्या, क्या है भाई, सम संख्या है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, 3 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये मिस्टेक है यहाँ पर, 3 और 5 को जोड़ने पर 8 हो जाएंगे, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 8 हो जाए। तो 8 भी क्या है भाई, एक सम संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा विषम संख्या की, ये विषम संख्या थी, अब विषम संख्या यहाँ क्वेश्चन था वो यहाँ है, ठीक है। देखिए 2 और 4 दोनों ही क्या है भाई, दोनों ही क्या है, सम संख्या है ना दोनों ही, ठीक है। तो दोनों का एडिशन कर लेते क्या हो गया, 6, तो सम का सम भी 6 ही आ गया। फिर 6 और 8 को ऐड करोगे कितना होगा, 14, तो ये भी सम ही आ गया। क्लियर है दोनों, तो समझ में आ गया सम और विषम क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, सत्य कथन और असत्य कथन के बारे में। तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब ये कह रहा है कि भाई तीन विषम संख्या अगर हो तो भाई देखना, दो विषम संख्याओं का योग होता है सम, लेकिन तीन विषम संख्या का योग सम नहीं होता है, तो ये बात असत्य हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं दो विषम संख्या यहाँ लिख दूँ तो इनका योग क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया 4, ये सम हो गया। अब ये कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो है आपको एक सम संख्या जोड़नी, तो अब मैं इसके अंतर्गत माना कि एक सम संख्या जोड़ दूँ तो कितना बन जाएगा भाई, 6 बन जाएगा। तो ये तो सम संख्या ही बन गई ना, तो बिल्कुल सही बात कर रही है, तो सत्य है यहाँ, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषय होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ये कह रहा है कि तीन विषम संख्याएं अगर हो, जैसे कि 1 + 3 + 5, ये तीनों विषम संख्या है। अब ये कह रहा है कि इनका गुणनफल किया जाए, मतलब इसका गुणा कर लिया जाए ऐसे ही, ठीक है। तो गुणा जो है वो क्या होता है, विषम होता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, 3 को 1 से किया तो 3 हो गए, 3 × 5 को करो फिर, तो क्या हो गए, 15 हो गए। और 15 क्या है, सम संख्या, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, बिल्कुल सही बात है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, सभी नहीं होती हैं, ये गलत है, असत्य, सही बात है यहाँ पर। अब अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, ये भी असत्य है, गुणनखंड होते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है,
दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये जरूरी नहीं है भाई, तो ये भी असत्य है। फिर बताया केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है, दो ही एक ऐसी हैं जो सम है और अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसकी किसी और से भाज्य नहीं होती, दो केवल दो से ही विभाजित होती हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, असत्य है, सभी सम संख्या भाज्य संख्या नहीं है, ये असत्य बात है। ठीक है, अगला दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये कह रहा है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दो सम संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, सम ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ ले लूँ 2 × 4 मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 6 हो रहे हैं, सॉरी 8 हो रहे हैं ना, तो ये 8 भी क्या है भाई, सम संख्या ही है। ठीक है, ये हो गया सम संख्या, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। 13 और 31 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या। देखो एक बार लिखा हुआ है ऐसे 3 1 3 और एक बार लिखा हुआ है 3 1। ठीक है, तो ये आप क्रम याद रखना, इसका जो है लिखने का तरीका है वो ध्यान में रखिएगा। 13 और 31 जो है वो अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 100 तक की संख्याओं में ऐसी संख्या है, सभी युग्म ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है कि 100 तक की संख्याओं में सभी युग्म ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देखना, जैसे कि यहाँ हो गए 17 और 71, 17 और 71, देखिए 1 7 फिर 7 1, ये हो गया, तो ये भी देखो इसकी तरह हो गया, 100 तक ज्ञात करना है ना प्रॉब्लम में। ठीक है, फिर आता है कि 37 और 73, बिल्कुल ये भी हो जाएगा ऐसे। फिर 79 और 97, ये भी सेम टू सेम इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि ये वाली संख्या जो फिर लास्ट में आ जाए, फिर बीच वाली संख्या पहले आ जाए, तो ये ध्यान रख के उसको क्रम को सेट करना केवल। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। अब ये कह रहा है कि 20 से सब छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या लिखनी 20 से छोटी होनी चाहिए। तो 20 से छोटी होने वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19। अभाज्य का मतलब क्या होता है कि भाई इन संख्याओं में केवल इनका खुद का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, मतलब ये डिवाइड केवल खुद से ही होती है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होती, एक को छोड़कर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अब देखा कि भाज्य संख्या वे होती है जिसमें किसी और का डिवाइड भी हो सकता है, कंप्लीटली पूरा डिवाइड हम कर सकते हैं उसके साथ में। तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18, ये सारी संख्या जो क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई, ध्यान से देखना, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 1 और 10 के बीच में सिंपल सी बात है कि 7 ही जो है वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 किसी से भाज्य होती नहीं है, डिवाइड होती नहीं है। ठीक है, तो इससे बड़ी भी 9, लेकिन 9 तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड होती है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम 9 में 3 का डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा जाएगा ना, 3 3 जहाँ 9 हो रहे हैं ना, तो पूरा डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो फिर 9 तो होंगे नहीं, 7 ही है जो अभाज्य संख्या है 1 से 10 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित को दो विषम संख्याओं के योग के रूप, मतलब विषम संख्या बनानी है दो, जैसे कि ये लिखा हुआ है 44, तो इसकी विषम संख्या बनानी है, कितनी बनानी है, विषम संख्या कितनी बनानी है, 2 बनानी है, और उसकी एडिशन योग के रूप में इसको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 44 है तो 44 को कैसे लिखोगे, 1 + 43, ऐसे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों से एडिशन करोगे तो 44 हो जाएंगे ना यहाँ पर। तो ये आ गया 1 + 43, 1 + 43, तो 44 हो गया ना। अब यही कह रहा है कि दो विषम संख्या, देखिए 1 भी विषम संख्या हो गई और 43 विषम संख्या हो गई, और दोनों का ये एडिशन बीच में आ गया, दोनों का एडिशन हो गया तो 44 हो रहे। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, हमने कर दिया कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको जो है इसका भी लिखना है, इसका 36 का, तो 36 का क्या बनाओगे आप, 36 का देखिएगा 5 + 31 लिखा हुआ है, ये क्लियर है यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है 36 के बाद में 24 24 का, तो 24 का क्या लिखोगे, 7 + 17, तो ये 17 हो गया। फिर 7 + 11 18 का हो गया, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का ऐसे 3 युग्म लिखने हैं जिनका अंतर कितना हो भाई, अंतर 2 हो। तो देखिए टिप्पणी क्या कह रहे हैं, 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम्स कहलाती हैं, इनको ट्विन प्राइम्स अभाज्य युग्म कहते हैं इनको। ठीक है ना, तो देखिए 3 और 5 हो गए, फिर 5 और 7, फिर 11 और 13 हो गए, तो ये आपको क्लियरली इस प्रकार से याद रखना केवल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो हैं वह अभाज्य हैं? तो कौन सी संख्या अभाज्य भाई? 23, 51, 37 या 26 अभाज्य संख्या है पूछा, जिसमें किसी का भाज्य नहीं जाता, खुद के अलावा किसी का नहीं जाता। तो देखो याद रखना, एक तो 23 हो गया, ये 23 है, 23 में केवल खुद का ही डिवाइड होता है, बाकी किसी का नहीं होता। और इसके अलावा 37 जो है इसमें भी नहीं होता है। तो ये दो संख्या आ गई, कौन सी? 23 और 37। ये दो संख्या ऐसी है जो खुद से ही डिवाइड होती है, बाकी किसी और से डिवाइड नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं भाई इसको? अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्याएं नहीं हो। मतलब 100 से छोटी 7 लिखिए, कितनी लिखनी भाई? 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखनी है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। क्या भाई? कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। तो कौन कौन सी है? जैसे कि 90 है, 90 भाज्य है, 91 भी है, 92 भी है, 93 भी है, 94 भी है, 95 भी है और 96 भी है, ठीक है ना। तो ये आप इस प्रकार से केवल आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी देखिए उस समय पहले हमने दो विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त किया था, अब ये कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या है, 21 है, 31 है, 21 को किया हुआ है, देखिए कैसे 3, 7 और 11 ये लिख दिया हमने। इसके एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये देखो, ये भी विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, मतलब ये तीनों ही अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करनी थी तो कर ली, तो फिर इसका हो गया 21, क्लियर। फिर यहाँ पे 3, 11, 13 हो गया, फिर यहाँ पे 13, 17, 23 हो गया, फिर 19, 29 और 13 हो गया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभाज्य और भाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य डिवाइजेबल हो। मतलब ये कह रहा है कि 20 से छोटी ऐसी संख्या अभाज्य संख्या लिखनी है कि ऐसे 5 युग्म लिखने हैं जो 5 से विभाज्य हो। मतलब कि अभाज्य संख्या लिखनी है 20 से छोटी और दो अभाज्य संख्याओं की जोड़ करनी है और फिर उससे ऐसी संख्या बनानी है जो 5 के से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ क्वेश्चन कर अभाज्य संख्या एक तो ले लिया हमने 2 और एक ले लिया 3, 2 और 3 को ऐड कर लिया, कितना हो गया 5। अब 5 में 5 का डिवाइड करोगे तो जाएगा ना, पूरा कंप्लीटली हो जाएगा, तो ये भी क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 3 और 17 दोनों ही अभाज्य संख्या है और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20 और 20 में 5 का डिवाइड करोगे तो जाएगा पूरा कंप्लीटली, ठीक है। फिर है 5 + 5 तो 5 + 5 10 हो गए, 10 में 5 का डिवाइड कंप्लीटली पूरा जाएगा। फिर 7 + 13 कितना हो गया 20, तो 20 में पूरा जाएगा, ठीक है। फिर आता है 2 + 13 तो कितना हो गया 15, 15 में 5 का टेबल पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, निम्न में से रिक्त स्थानों को भरिए। अब ये कह रहा है कि निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। क्या कह रहा है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो भाई, एक खाली जगह कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको संख्या को सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं भाई। क्या कहते हैं उसे, विषम कहते हैं, क्लियर, विषम संख्या कहते हैं उसको। नेक्स्ट दिया हुआ है एक न हो, खाली जगह है और न ही है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन आपके सारे कंप्लीट दे रखे, खाली जगह को आप आराम से जो है इस प्रकार से भर सकते हैं, सम और विषम दोनों कह सकते हैं। फिर ये सारे आंसर आपको कंप्लीट दे रखे, आराम से आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मित्रों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इससे पहले के वीडियो भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और इससे पहले के जो वीडियो थे एक्सरसाइज 1 के, एक्सरसाइज 2 के, वो सारे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।